हेलो गाइस, आज है 29 मार्च और आज हम जा रहे हैं अलोहा रिजॉर्ट से सिरपुर हमारे एंशियंट टेम्पल्स घूमने के लिए। तो ये है सिरपुर का पहला और सबसे बड़ा टेम्पल कॉम्प्लेक्स। इसका नाम है सुरंग टीला। ये मंदिर लगभग 1300 साल पुराना है और ये टोटली मिट्टी और पेड़ों के नीचे दबा हुआ था। 2006-07 में इसकी खुदाई की गई बाय डॉक्टर AK शर्मा जी। और ये टेम्पल इसलिए ख़ास है क्योंकि ये जो सीढ़ियाँ आप देख रहे हैं ये बताता है कि ये पूरा टेम्पल भूकंप प्रूफ है। 11वीं सदी में एक बहुत भयंकर भूकंप आया था जिसमें पूरा सिरपुर शहर तहस नहस हो गया था, लेकिन ये मंदिर बचा रह गया क्योंकि इसमें जो जॉइंट्स थे, इसका सीमेंट थे, ये टोटली अर्थक्वेक प्रूफ था। इसलिए आप देख सकते हैं कि सीढ़ियाँ बेंड हो गई हैं लेकिन मंदिर को कुछ भी नहीं हुआ, मंदिर टूटा भी नहीं। सीढ़ियाँ चढ़ के जब हम ऊपर पहुँचते हैं तो ऊपर हमें 5 मंदिर दिखाई देते हैं, जिसमें से कुछ में शिवा और कुछ में विष्णु और एक में गणेश की मूर्तियाँ हैं, गणेश जी की। और बहुत सारे ऐसे खड़े खड़े पिलर्स दिखते हैं जिसमें बहुत ही प्राचीन कलाकृतियाँ की हुई हैं। और एंशियंट टाइम पे इस मंदिर को सोमवंशी राजाओं ने बनाया था जब ये जगह दक्षिण कौशल राज्य कहा जाता था। उस समय पे सिरपुर ही इस जगह की फाइनेंशियल कैपिटल हुआ करता था। एंड यहाँ मल्टी कल्चरल सोसाइटी थी, हिंदूज और बौद्ध साथ में रहते थे। डांस कर रही है ऊपर ये भी ये मेंटेन रहता है। और खुदाई में पास में ही ये जो एक स्ट्रक्चर दिख रहा है, ये यहाँ के प्रीस्ट यानी यहाँ के पुजारी का घर हुआ करता था। एक ही प्लेस था के ऊपर में 3 मंदिर। ये जो 3 स्ट्रक्चर्स आप देख रहे हैं इसमें ब्रह्मा और विष्णु का मंदिर है और एक चामुंडा देवी का मंदिर है जहाँ पर ब्लैक मैजिक होता था, और वो मूर्ति आपको वीडियो में आगे दिखाई देगी। चढ़ना जितना मुश्किल था उतरना उससे भी ज़्यादा मुश्किल था क्योंकि अर्थक्वेक की वजह से सीढ़ियाँ थोड़ी सी बेंड हो गई थी। एंड स्पेशली जो नीचे की कुछ सीढ़ियाँ हैं वो कुछ ज़्यादा ही बेंड हो गई थी। अब हम देखेंगे कि कैसे जैसे जैसे समय बीता हम टेक्नोलॉजिकली कैसे और पीछे चले गए। ये जो आप जॉइंट देख रहे हैं 2 पत्थरों के बीच में, ये 1300 साल पुराने सीमेंट से बनाया गया है। एंड आप देख सकते हैं कि पत्थरों के बीच में गैप कितना कम दिख रहा है। और ये है ऊपर हमारे मॉडर्न ब्लैक सीमेंट जो मतलब बिल्कुल ही इसके लुक को बिगाड़ रहा है, जबकि हमारा पुराना जो सीमेंट है वो कितना परफेक्टली बिल्कुल 2 पत्थरों के बीच में बहुत ही कम गैप छोड़ता है। क्या था ओरिजिनल जॉइंट में भैया? अभी तो मार्केट में सीमेंट आ गया है, लेकिन 1400 साल पहले पत्थरों को जोड़ने के लिए आयुर्वेदिक गारा का इस्तेमाल करते थे, जिसमें बेल का गूदा है और उड़द का दाल, सड़ाया हुआ गुड़, अलसी, चूना, एक गारा बना करके जोड़ा गया है जो अभी तक इंटैक्ट है। और मंदिर की संरचना को देखिए, अभी तक जोड़ा हुआ है सदियों साल बाद भी। ट्रू। भूकंप में सीढ़ी टेढ़ी हो गई, यहाँ के कुछ स्टेप्स कैसे अंदर की तरफ इंक्लाइन हो गए। ये सिरपुर का नेक्स्ट जगह है। ओ, ये तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसा लग रहा है। तो प्राचीन काल में 6th सेंचुरी में एक चाइनीज़ ट्रैवलर ह्यून सैंग नाम के व्यक्ति यहाँ पर आए थे और उन्होंने सिरपुर के बारे में लिखा कि उस समय पे जो यहाँ के क्षत्रिय राजा थे वो बौद्ध लोगों के लिए बहुत दयालु थे और यहाँ पर एक समय पे 10,000 बुद्धिस्ट मॉन्क्स यहाँ रहते थे और 100 से भी ज़्यादा उनकी मोनेस्ट्रीज़ थी और लगभग 100 मंदिर थे और हिंदूज़ और बुद्धिस्ट यहाँ पर बहुत ही पीसफुली हमेशा से कोएग्जिस्ट करते थे। इसीलिए यहाँ पर आज भी खुदाई में लगभग 12 ऐसे बौद्ध विहार मिले हैं। और ये जगह भी बहुत ही रीसेंट फाइंडिंग है। आई थिंक 2003 से 2006 के बीच में ही खोजा गया था। ये पूरा जगह मिट्टी के नीचे दबा हुआ था और अभी जो आप देख रहे हैं ये सिर्फ इसका एक नीचे का स्ट्रक्चर है, बट दिस यूज टू बी अ 2 स्टोरीड बिल्डिंग। ये 2 मंजिला बिल्डिंग था और ये हमें तब पता चलता है जब हम इस बिल्डिंग में सीढ़ियाँ देखते हैं जो कि ऊपर जाने के लिए थी।
तो कमल का, ये कमल फूल का लीफ भी दिखाया गया है और ताकि लोग वृक्ष समझ सकें। वृक्ष बताए क्या? वृक्ष तो नहीं बताया है, जिस बाकी ये वृक्ष में एक जी बंदर रहता होगा। ये बौद्ध भिक्षु यहाँ पर बैठ के पूजा करते थे और सामने गौतम बुद्ध की मूर्ति होती थी। फॉसिल स्टोन, डेड फॉसिल्स ऑफ मैनी सी एनिमल्स। ये मंदिर ओरिजिनली 2 मंजिला था, लेकिन इसका रूफ टूट गया और उसका प्रूफ अभी भैया हमको दिखाएंगे सीढ़ी दिखा के। ओह, तो पहले के लोगों को ये तो टांग पौराणिक लंबा लंबा सीढ़ी रहा होगा, ऐसा थोड़ी इतना होता है। छोटा-छोटा अब हम पहुंच गए हैं सिरपुर के तीसरे और सबसे पुराने मंदिर को देखने के लिए। ये 18th सेंचुरी में एक ब्रिटिशर सर अलेक्जेंडर कनिंघम ने इसको डिस्कवर किया था एंड ये यहाँ की सबसे पुरानी मंदिर है। ये लगभग 1500 साल पुराना मंदिर है। देखिए यहाँ कंफ्यूज नहीं होंगे क्योंकि ये केवल नाम लक्ष्मण मंदिर है, लेकिन ये है ये विष्णु जी का मंदिर। अच्छा, विष्णु मंदिर है सर, ये इतिहास के पन्नों में। यहाँ पे जो मूर्ति है ये एक बार चोरी हो गया था और ब्लैक मार्केट में इसको 85 करोड़ में बेचा जा रहा था, लेकिन फिर हमारे एजेंसीज़ ने उसको वहाँ से रेस्क्यू किया। अंदर आप देखेंगे कि बहुत सुंदर ग्रेनाइट पत्थर में काले रंग की विष्णु की मूर्ति है, जिसके पीछे एक 5 फन का शेषनाग है। और इस मंदिर की जो दीवारें हैं उसमें विष्णु के 10 अवतार को बहुत अच्छे से पत्थरों पे इंस्क्राइब किया गया है। और यहाँ के हर मंदिर में पत्थरों में बहुत सारे छोटे छोटे पंचतंत्र और बहुत सारे लाइफ की छोटे छोटे एस्पेक्ट्स को कहानी की तरह इंस्क्राइब किया गया है। जिसमें से नीचे से स्टार्ट करते हैं। ये मत्स्य अवतार है, जिसमें जो है मछली बना हुआ है भगवान विष्णु जी, टूट गया है तो पता नहीं चल रहा है। ये बराह अवतार है ना, ये नरसिंह स्वामी जी का अवतार है, जिसमें हिरण्यकश्यप का पेट फाड़ते हुए दिखाया गया है ना। और ये ऊपर में बामना अवतार, जिसमें भगवान विष्णु जी को एक छोटे कद के व्यक्ति के रूप में दिखाया गया है। बलि अवतार पर का राम लक्ष्मण दोनों भाइयों के कंधे पर आप धनुष बाण देख सकते हैं। सबसे ऊपर का विष्णु जी का अवतार। तो ऊपर ये करके तरक्की करेंगे। अच्छा, तो ये एक दूसरे के ऊपर चढ़े हुए दिखाया गया है। ये देखिए दोनों तरफ। और भगवान कल्कि कौन है बीच में? भगवान कल्कि जी। नाउ वी आर गोइंग टू द म्यूज़ियम और वहाँ पर देखेंगे कि सिरपुर की खुदाई में जो जो चीज़ें मिली है वो वहाँ रखा हुआ है, तो वो जाके देखेंगे। यहाँ पर ऐसे 3 म्यूज़ियम्स है और म्यूज़ियम के अंदर लगभग 7वीं और 8वीं शताब्दी की इतनी सारी मूर्तियाँ हैं कि आप देखते रह जाओगे। इफ़ यू आर अ हिस्ट्री लवर लाइक मी, तो ऐसी जगह आपके लिए एक्चुअली जन्नत से कम नहीं है। ये 4 चेहरे वाला शिवलिंग है, जिसमें शिव जी की चारों तरफ 4 अलग अलग चेहरे और 4 अलग अलग एक्सप्रेशंस हैं। अब जा रहे हैं म्यूज़ियम नंबर 2। ये पूरा सिरपुर है। हाँ, सिरपुर का मैप है। देखिए लक्ष्मण मंदिर है। ओके, ये पीछे महानदी जा रही है। ब्लू लाइन जो है महानदी है। ये लक्ष्मण मंदिर तो सुरंग टीला जहाँ सबसे पहले गए थे, और उसके आसपास कितनी सारी और साइट्स है जिसमें अभी भी देखने के लिए 2-3 दिन लगता है। ये एंशिएंट प्राकृत भाषा है। प्राकृत भाषा वो भाषा होती है जो आम लोग बोलते हैं। जो एलिट क्लास है, जो हायर लोग होते हैं, वो संस्कृत बोलते थे, लेकिन आम जनता प्राकृत भाषा बोलती थी। इनको बहुत गुस्से में दिखाया गया है। आप देख सकते हैं देवी बहुत गुस्से में है और ये डेड बॉडी के ऊपर में बैठी हुई है देवी का मुंडा, क्योंकि इसका सिर कटा हुआ है, सिर काट के देवी पकड़ी हुई है। देवी इतनी भूखी है और क्रोध में है कि डेड बॉडी का पेट फाड़ करके ये आँख को खाती हुई दिखाई गई है। और जो मुर्गा खोर जो जानवर होते हैं प्याज हो गई, ये भी मांस नोच नोच कर खा रहे हैं। ये गीत को भी खाता हुआ दिखाया गया है। देवी ने पूरी तरह से नरमुंड का माला पहनी हुई है, ये देखिए। और इसका जो कान का बाली है, देवी चामुंडा का कान का बाली यहाँ उंगली का बना हुआ है।
इंसानी उंगली का। और देवी ने अपने बालों को बांधने के लिए सांप का इस्तेमाल किया है। और जैसे अभी महिलाएं जो है बालों को लॉक करती है, तो यहाँ देवी चामुंडा ने अपने बालों को लॉक करने के लिए चंद्रमा का इस्तेमाल किया। वो डॉक्टर को हम वो कर देंगे, मेरे बेटा की took a small break. अब हम आ गए हैं इंटरनेशनल मार्केट देखने के लिए पुराने समय का। वाओ, ये वो जगह थी जिसको देख के मैं बहुत ज़्यादा इम्प्रेस हुआ। ये उस समय का बाज़ार था एंड जैसे मैंने आपको बताया था कि सिरपुर उस समय का फाइनेंशियल कैपिटल था। आप देख सकते हो कि 1500-1300 साल पहले का मार्केट कितना वेल थॉट आउट और वेल लेड स्ट्रक्चर है। प्रॉपर दूर दूर तक ब्रिक स्ट्रक्चर्स आपको दिख रहे हैं, स्टोन स्ट्रक्चर्स दिख रहे हैं एंड प्रॉपर रोड्स बने हुए हैं। और ये महानदी से डायरेक्टली कनेक्टेड था, तो महानदी से छोटे बोट्स और शिप्स से पूरा यहाँ का ट्रेड वाया बे ऑफ बंगाल बाकी कंट्रीज़ में भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट होता था। एंड दुकानों के प्रॉपर शेप्स है, प्रॉपर डिज़ाइंस है, कुछ छोटे दुकान हैं, कुछ बड़े दुकान हैं। अभी ये जो स्ट्रक्चर आप देख रहे हैं, यहाँ पर धान रखते थे एग्रीकल्चरिस्ट, और ऊपर जो आप एक स्टोन स्लैब देख रहे हैं उससे उसको कवर कर देते थे तो कि ताकि वो चूहे से बचा रहे। एंड ये एंशियंट पत्थरों की एक और ख़ासियत है, जितने भी मॉडर्न हमारे ब्रिक्स या स्टोन होते हैं उसमें काई लग जाती है, एल्गे लग जाता है, लेकिन इन पत्थरों में किसी भी साइड पे एल्गी नहीं लगा है। रखते थे पैसा रखने का। जी जी, पैसा रखने का। क्रेजी। और ये नॉर्मल घड़े से काफ़ी बड़ा है और काफ़ी मोटा भी है। क्रेजी। काफ़ी मोटा है। लीड के नीचे पाया गया। तो ये बिस्तरों का अस्पताल, वहीं से आयुर्वेदिक चिकित्सा के शैल्य औजार ये सब मिला हुआ है खुदाई में। और ये पंचकर्म चिकित्सा पद्धति का, जिसमें पानी भरा रहता था, उसमें आयुर्वेद मिला दिया जाता था, जड़ी बूटी जो भी हो। और इसमें पहले पेशेंट को नहलाया। ये लाइट हाउस हुआ करता था। ये यहाँ के कुएं हैं। कितना सर्कुलर डिज़ाइन है यार एकदम, एंड कितना वेल थॉट आउट प्लान है। देखो, बीच में चौड़ी सड़क है, दोनों साइड में बैलगाड़ी और रथ पार्किंग करने के लिए स्पेस है। फिर हर एक दुकानदार को अपनी चीज़ें डिस्प्ले करने के लिए आगे ऐसे देखो ये प्लेटफॉर्म्स बने हुए हैं, यहाँ पर वो अपनी चीज़ें डिस्प्ले करते थे। और जिसको लेने में इंटरेस्ट है वो ये सीढ़ियाँ चढ़ के फिर अंदर शोरूम्स में जाता था। कितना वेल थॉट आउट बिजनेस सेंटर हुआ करता था ये। लोहार का भट्टी, नीचे एक छेद है, सुराख है, जिसमें आग तेज किया जाता था। अच्छा। और ये यहाँ का मूर्तिशाला, यहाँ मूर्तियाँ बनती थी। यहाँ की एक मूर्ति लॉस एंजलिस के म्यूज़ियम में है। एक ही मार्केट प्लेस में हमने आज क्या क्या देखा, ज्वेलरी, मेडिकल साइंस, एग्रीकल्चरल साइंस, मेटलर्जी, मूर्ति कला एंड ये सब एक साथ इतने वेल प्लान्ड एरिया में है। ऐसा लग रहा है कि उस टाइम का एक फुल फ्लेजेड मॉल था ये। दुकानों के साइजेस भी स्पेसिफिक हैं। किसी को छोटी दुकानें चाहिए, उनके लिए छोटी दुकानें, बड़ी दुकानें वाली 2 एंट्रेंस वाली दुकानें। घड़ा आपने देखा? घड़ा, वो जो घड़ा नीचे पैसा रखने के लिए बड़ा घड़ा, बड़े व्यापारी। गंडेश्वर नाथ शिव मंदिर। होती है सर साइड। तो अभी तक हम लोग जैसे देख रहे थे कि सिरपुर में हर मंदिर कहीं ना कहीं से खुदाई से मिला है। तो एक मंदिर हम लोग खुद देखने आए जहाँ पर जो अभी तक खुदाई नहीं हुआ है, सिर्फ कुछ ऐसे रेमिनेंट्स मिले हैं और ये एक्चुअल हाइट पे है। और जब यहाँ डिगिंग होगा तब पता चलेगा कि अंदर और क्या है। ये जो पीछे डिगिंग दिख रहा है ये 4 साल पहले का है। एक शिवा टेम्पल है, क्योंकि इसमें नीचे एक शिव जी के नीचे जो वाटर वाला वो गोल सा रहता है वो दिख रहा है इसमें। ये देखिए, ये शिवलिंग के नीचे ही रहता है। हाँ ये देखो, दिखाओ भैया। ये आप देख सकते हैं शिव जी का ये योनि पीठ जलहरी यस दिखेगा। पत्ता में ये दब गया है।
इसका सीलिंग तो अभी नहीं है, ओनली इसका खुद आर्कियोलॉजिस्ट होने का फील आ रहा है ये देख के। ये ऐसे ही मिलता होगा ना। देख सकते और एक्चुअली ये टीला, अब मुझे समझ में आया टीला क्या होता है। हम लोग ग्राउंड से थोड़े हाइट पे हैं एंड थोड़ी देर पे दिखाता हूँ कि रोड कहाँ पे है। वो दूर में रोड है एंड हम लोग यहाँ चढ़ के इसकी इस माउंट के पीछे वो सब स्ट्रक्चर्स देख के आए। काफ़ी बढ़िया ट्रिप था काफ़ी, लेकिन थक गए हम लोग। 4 घंटा धूप में, 40 डिग्री की धूप में 4 घंटा घूम के। बढ़िया था, नया एक्सपीरियंस था, काफी बढ़िया कुछ था। सीखने को मिला। मेरे लिए तो ऐसे एडवेंचर वाला ट्रिप पहली बार था, इसलिए काफ़ी अट्रैक्टिव था। और सिरपुर तो चूँकि हिस्टोरिकल प्लेस है तो एक इंटरेस्टिंग था कि मन में कुछ जानने की इच्छा थी, जो भी बहुत ही अच्छा ट्रिप था। रायपुर के 100 किलोमीटर के रेडियस में ऐसी चीज़ें हैं, मुझे आइडिया नहीं था। इतनी प्राचीन चीज़ें 7वीं और 8वीं शताब्दी की। सो फिर कहीं नेक्स्ट ट्रिप में फिर से ब्लॉग करेंगे जब कभी घूमने जाएंगे।